नमस्कार दोस्तों, आज अपना चैप्टर है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से भी एग्ज़ाम में उठ के आते हैं क्वेश्चन दोस्तों, तो इसको मेरे साथ आप भी पढ़ लीजिए, यहाँ पर याद कर लीजिए। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो चलिए करते हैं अपने वीडियो को शुरू। तो ठीक है दोस्तों, आइए मिलकर पढ़ते हैं भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। ठीक है ना, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। क्या भाषा व्याकरण का क्या इतिहास है, क्या लिपि होती है, वगैरह वगैरह। तो चलिए, मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। ठीक है, मनुष्य समाज की इकाई होता है। और सच बात है दोस्तों, चाहे मेरे अंदर या फिर मुझ में कितना भी नॉलेज हो, लेकिन संप्रेषण का माध्यम अगर मेरी भाषा अगर सही नहीं होगी तो मेरा जो ज्ञान है उसको मैं आप तक नहीं संप्रेषित यानी नहीं पहुंचा पाऊंगा। चाहे वह कोई भी हो या फिर कुछ भी हो, चाहे वो टीचर हो या फिर स्टूडेंट हो, तो वह भाषा ही है जिसके माध्यम से अपन को दूसरे का विचार को या फिर संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहा है। वह माध्यम भाषा। मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो। ठीक है, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव एवं विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान तथा महान परंपराओं को जान पाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत, एक मिनट, आराम से दोस्तों पढ़ते चलें और साथ में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको याद करते हुए चलें। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, बंगाली, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़ीसा, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। भारत अनेक भाषा भाषी देश हैं तथा अनेक बोली और भाषाओं से मिलकर भारत राष्ट्र बना है। ठीक है, संस्कृत हमारी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। ये एक क्वेश्चन बन गया दोस्तों। क्या है कि हमारी भारतीय भाषा की सूत्र भाषा कौन सी है? ऑप्शन आ गया संस्कृत, हिंदी, मराठी या फिर तेलुगु। तो क्या करना है? संस्कृत। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकार्य भाषा है। ठीक है, राजभाषा हिंदी, राजकार्य भाषा। ठीक है दोस्तों, याद रखना। भाषा के दो प्रकार होते हैं। पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा में आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है तथा लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों, ठीक है ना, भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती है, अपितु उसमें दूसरी बोलियों भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहा है। जीवन के, जैसे कि दोस्तों अभी भी सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसको अपन नहीं पढ़ पाए हैं, और वह उस समय की संप्रेषण का माध्यम रही है। ठीक है, आदान प्रदान होता रहा है जीवन के प्रति रागात्मक, एक मिनट, जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदी बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। याद रखना दोस्तों। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। सही बात है। जैसे कि अपन नहीं बोलते हैं क्या, स्कूल है तो स्कूल इंग्लिश वर्ड है, कैंची है, कैंची अपनी भाषा का नहीं है। ठीक है, भाषा स्थायी नहीं होता है
उसमें दूसरी भाषा लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषा बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का विकास हुआ है। सच बात है दोस्तों। आगे चलते हैं। भाषा के भेद। भाषा के भेद, जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। पूछ ले, बताइए भाषा के भेद कितने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, अब तो याद है लेकिन बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगी और एग्ज़ाम में जब भी ऑप्शन आएंगे तो ऑप्शन कैसे आएंगे कि बताइए भाषा के भेद कितने हैं। कितने भेद हैं, 1, 2, 4 या 5? तो कितने हैं? 2। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन याद रखना। मूलतः सामान्यतः जनजीवन के बीच बातचीत की मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्नपूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। सही बात है। जैसे कि बालक जन्म लेता है तो वह अपने परिवार के, अपने वातावरण के, अपने माहौल से वैसे ही तो भाषा सीखता है। जैसे कि अगर उसका कोई बालक है, उसका जन्म चाइनीज परिवार में हुआ तो वह चाइनीज़ भाषा सीखेगा। अगर इंग्लिश परिवार में हुआ तो इंग्लिश में सीखेगा। राजस्थानी परिवार में हुआ तो राजस्थानी सीखेगा। हिंदी परिवार में हुआ तो हिंदी भाषा सीखेगा। ठीक है, क्योंकि वो वातावरण की वही भाषा मिलती है उसको। ठीक है। जबकि लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्नपूर्वक सीखना पड़ता है। मौखिक भाषा की ध्वनि के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। भाषा और बोलियाँ। भाषा और बोली। ठीक है, आगे ले लेते हैं इसको। एक मिनट। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। सही बात है। कहा गया कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती तथा जिसका व्याकरण नहीं होता। सही बात है। बोली का वह शब्दकोश भी नहीं होता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरी क्षेत्रीय भाषा, तो जैसे कि यहाँ की लोकल भाषा, जैसे कि ग्राम की भाषा जो मैं यहाँ पर रहता हूँ वो, और विस्तृत भाषा जैसे कि हिंदी, तो ये अपना ये जो पूरा उत्तरी भारत है जो हिंदी भाषी में आ जाता है, तो वह भाषा का क्षेत्र होता है विस्तृत, और लिपि का क्षेत्र होता है या बोली का क्षेत्र होता है संकीर्ण यानी सीमित। ठीक है। उसमें साहित्य लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, ठीक है ना दोस्तों, तो वह भाषा बनने लगती है। जैसे कि अपन ने तेलुगु, मराठी, पंजाबी, हरियाणवी ऐसे बना दी, और राजस्थानी, तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। हिंदी की बोलियों पे आ जाइए दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हिंदी की बोलियाँ। हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार की हैं। ठीक है। पूर्वी हिंदी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए पूर्वी हिंदी में कौन सा सम्मिलित नहीं है, या फिर पश्चिम हिंदी में, या फिर राजस्थानी में कौन सी बोली नहीं है, इस प्रकार से। तो पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, ठीक है ना, अरबी। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, असम साइड में। ठीक है। पश्चिम हिंदी खड़ी बोली, ब्रज, वागरू जिसे हरियाणवी, ठीक है ना, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताइए
पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं है? 3 कोई और दे दी और 1 इसमें से दे दी। या फिर बताइए निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा है? जैसे कि खड़ी बोली ब्रज भाषा, 1 मिनट, जैसे राजस्थानी में से ले लिया मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, और एक ऑप्शन ले लिया ब्रज का। तो बताइए पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा आती है? तो क्या आ जाएगा? ब्रज आ जाएगा, बागरू आ जाएगा, ऐसे, ठीक है ना। पूर्वी हिंदी जिसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल है, ठीक है। ये हो गया अपना पश्चिम हिंदी में खड़ी बोली ब्रज, खड़ी बोली ब्रज, बागरू, बागरू हरियाणवी, ठीक है ना। बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है, बुंदेली तथा कन्नौजी, बुंदेली कन्नौजी, खड़ी बोली ब्रज, बागरू, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। बिहारी की प्रमुख बोलियां मगही, मथेली तथा भोजपुरी है दोस्तों, मगही, मथेली तथा भोजपुरी। भोजपुरी को तो काफ़ी जानते हैं लेकिन मगही मथेली को नहीं सुना कभी। तो किसकी बोलियां हैं ये? बिहारी की। और खड़ी बोली ब्रज, बागरू, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी में, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। राजस्थानी की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढानी तथा बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी की 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। एक क्वेश्चन ये हो गया दोस्तों, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार की गई, ठीक है। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को 14 सितंबर 1949 को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। तो हो जाएगा दोस्तों, या तो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी में ये आ गया, और हिंदी बनी 14 सितंबर 1949, ठीक है। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक तो होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना। आगे चलते हैं। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी, ठीक है दोस्तों। ये तो पढ़ लिया अपन ने कौन कौन सी है, 3 है। वर्ण, हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण, शब्द और वाक्य, यानी कि वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार बांटा गया है। कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि में आता है? संश्लेषण में। विश्लेषण में कौन सी आती है? वाक्य से वर्ण, और ये वर्ण से वाक्य है तो ये संश्लेषण है, ठीक है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। भाषा की देवनागरी, तो इसमें कौन कौन सी है? देवनागरी लिपि किस किस की भाषा, किस किस की लिपि है? संस्कृत की है, हिंदी की, मराठी की, कोंकणी की। कोंकणी कहाँ बोली जाती है? गोवा में। नेपाली, ठीक है। और इस प्रकार अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी है दोस्तों। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थाओं तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक रूप तैयार किया, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। देवनागरी लिपि के निर्धारित मानक रूप, अब ये याद करने हैं दोस्तों अपन को, ठीक है ना। स्वर कौन कौन से हैं? स्वर घोट के पी जाना है दोस्तों इनको। स्वर ए आ ई उ रे ए ओ औ, 11 है। ए आ ई उ रे ए ओ औ, ठीक है। 11, 2, 4, 6, 8, 10 और 11, ठीक है दोस्तों। 11 मात्राएं, ए की कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। तो आ की ये छोटी
ई की ये, बड़ी ई की ये, ठीक है ना। ए की कोई मात्रा नहीं है, ये आ की होगी। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, रे ऋषि, ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है। तो इसमें एक है, इसमें दो है, बड़ा ए, ठीक है ना। इसमें ये नीचे वाला डंडा है तो ओ, डबल है तो औ, ठीक है। अनुस्वार को ये बोलते हैं, राइट। जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, इसमें ये जो अनुस्वार लग रहा है ना दोस्तों, ये। और अनुनासिक, अनुस्वार तो ये हो गया एक के, ये जो लगता है अनुस्वार, जैसे कि ये अनुस्वार है, ठीक है ना, ये अनुस्वार है, ये जो अंश के ऊपर लग रहा है ए के ऊपर। और अनुनासिक, अनुनासिक ये अनुनासिक हो गया। चंद्रबिंदु, ठीक है ना, चंद्रबिंदु भी बोल सकते हैं, जैसे कि हंसना, धुआं, चांद। और विसर्ग, विसर्ग को तो जानते ही हो आप, ठीक है ना। विसर्ग, अधगति, दुख, मन स्थिति, इनके बीच में जो लग रहा है, इनके जो बीच में लग रहा है अधगति, ठीक है। तो ए आ ई ई, ए आ ई ई, ए आ, ए आ ई ई, ऊ रे, ए ओ औ। 11 है दोस्तों, याद रखना। कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11 है। मात्राएं, ये मात्रा हो गई। अनुस्वार, ये बिंदी हो गई। अनुनासिक, ये चंद्र बिंदु हो गया। विसर्ग, ये हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं व्यंजन। व्यंजन पे आ जाइए दोस्तों। व्यंजन पे, व्यंजन बोल के ही बता दो आप ला भाई, कह के बोल के ही बता दो आप ला। नहीं आते हैं, बचपन में पढ़े थे, अब नहीं आते हैं, तो याद कर लो दोस्तों। व्यंजन, व्यंजन, कह के घेणे, एक तो ये हो गया कह के घेणे। दूसरी लाइन होगी चे छे जे झेणे, ठीक है, चे छे जे झेणे। और फिर टे ठे डे ढेणे, ठीक है, टे ठे डे ढेणे, ढेणे, यहाँ तक है। टे ठे डे ढेणे, ये अलग डे आ रहा है यार, ठीक है, यहाँ तक मान लेते हैं अपन। फिर अलग है ते थे दे धेने। फिर पे, पे से, पे फे वे वे में। और ये रे ले बे से है। कुल कितने हैं? 35। कुल कितने हैं? 35। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? क्षेत्रज्ञ श्रेय, क्षेत्रज्ञ श्रेय, क्षेत्रज्ञ श्रेय, क्षेत्रज्ञ श्रेय। हलचिन, हलचिन, ठीक है, ये हलंत चिन्ह लग रहा है जो ये हलचिन है। जैसे कि ये है के नीचे लग रहा है, ये टे के नीचे लग रहा है, ये है हलचिन। और ग्रहेश्वर, आ के खे जे फे, ये ग्रहेश्वर है दोस्तों। ग्रहेश्वर, क्वेश्चन आ जाए बताइए निम्नलिखित में कौन सा ग्रहेश्वर है, क्या बताएंगे? आ के खे गे गे जे फे, ये जो बिंदी लग रही है जो ग्रहेश्वर, ये आया नहीं अभी तक एग्जाम में। नॉर्मली पूछेंगे, इतने गहराई से नहीं, गहराई से तो नहीं, लेकिन याद तो कर लेते हैं। आ के गे जे फे, ग्रहेश्वर, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ग्रहेश्वर ए ग्रहेश्वर है दोस्तों, ये याद रखना, ग्रहेश्वर। जैसे डॉक्टर, कॉलेज, फारसी से ग्रहित ध्वनियाँ, हाँ वो है ग्रहित, जो कहीं से अपन ने ली है। जैसे कि डॉक्टर ये वाला, कॉलेज ये वाला कॉलेज, कॉलेज ये, ठीक है, ग्रहेश्वर। हलचिन, तो व्यंजन कितने हैं? 35। स्वर कितने हैं? 11। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? क्षेत्रज्ञ, हलचिन और ग्रहेश्वर, ये हो गया जैसे डॉक्टर, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे गरीब, गजल, फनकोम, ठीक है ना, पुनः याद करने योग्य बातें करते हैं।
हम अपनी बातें एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। ठीक है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। सही बात है। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोलने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई है। 18 से 22 बोलियां 5 वर्गों में विभाजित की गई है। पश्चिम हिंदी, ठीक है, पश्चिम हिंदी और पूर्वी हिंदी, राजस्थान, बिहारी व पहाड़ी। पश्चिमी इधर साइड, पूर्वी इधर साइड, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, 5 भागों में 18 से 22। ठीक है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये भी बात सही है। 18 से 22 5 भागों में कौन कौन सी है? पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। इसके बाद हम भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। बताइए संस्कृत की भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी लिपि है। निम्नलिखित में से राजस्थान की बोली नहीं है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, अवधी। मेवाती, यहाँ अवधी नहीं है, अवधी। ठीक है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने भाषा के स्थानीय रूप से उपभाषा, यहाँ पर लिपि भी बोल सकते हैं अपन। ठीक है। अवधी हो गया, उपभाषा हो गया। निम्न में किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? आ गया क्वेश्चन। तो संस्कृत की है, हिंदी की है, नेपाली की है। पंजाबी की तो अलग है, पंजाबी की गुरुमुखी है, अभी पढ़ा था अपन ने। ठीक है। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? खड़ी बोली पश्चिम हिंदी, याद कर लो दोस्तों, पश्चिम हिंदी। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? पश्चिमी हिंदी। ठीक है। तो दोस्तों भाषा किसे कहते हैं? भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? लिखित, मौखिक। भाषा और बोली में क्या अंतर है? भाषा विस्तृत क्षेत्र, बोली कम क्षेत्र। ठीक है ना। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों: संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, राजस्थानी, बिहारी। लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? लिखित नियमों को ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के प्रमुख विभाग, यार ये पता नहीं है। तो ठीक है। तो दोस्तों अपना पाठ है जो हो गया है पूरा, इसमें से क्वेश्चन आएगा एक ना एक तो ज़रूर। तो आज के लिए इतना ही, और अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कोई और वीडियो में।